Hello aspirants, welcome to the channel UPSC Mentorship by Prep IAS. I hope you all are doing good and आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी. तो आज हम डिस्कस करेंगे एक करंट अफेयर टॉपिक विच इज़ स्पेसिफिकली फ्रॉम साइंस एंड टेक और उसमें भी स्पेस सेक्टर से. सो आफ्टर 41 ईयर ऑफ गैप an Indian astronaut is going to the space and his name is Shubhanshu Shukla. So he is the part of Axiom mission. तो Axiom mission क्या है, वो कैसे इंडिया के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम में हेल्प करेगा और उसके क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स होंगे, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, है ना. तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. सो एज यू कैन सी ये आर्टिकल है Indian astronaut in space after 41 year gap. Okay, let's move on. So what is the context? Like I said, Axiom 4 mission अभी launch हुआ है, उसमें it is important from the perspective of Indian human space program, क्योंकि गगनयान 2027 में schedule है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होंगे और हमारे जो पायलट हैं शुभांशु शुक्ला वो लीड कर रहे हैं एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर ओन इंडियन स्पेस प्रोग्राम. Okay, so what is the mission? First is we have to clear our what. ये है क्या? So Axiom mission is organized by Axiom Space in partnership with NASA and SpaceX. Okay, and who all are the members? There are 4 members. 4 members हैं. First is Shubhanshu Shukla, Indian pilot. One is Peggy Whitson from US. She is the commander. Then we have 2 mission specialists. One is from Hungary and another one is from Poland. Okay, and one thing which you have to keep in mind that Shubhanshu Shukla is the first Indian astronaut to board the ISS. Okay, and the first Indian in space since Rakesh Sharma. तो ये डिफरेंस आप याद रखना, प्रीलिम्स में they can ask. Okay, let's move on. Then what will be the duration? तो जो ड्यूरेशन है वो 14 डेज का होगा. 14 days on the International Space Station. एंड क्या एक्सपेरिमेंट्स होंगे? नियरली 60 एक्सपेरिमेंट्स विल बी कंडक्टेड, उसमें से 8 विल बी फ्रॉम द इसरो. ओके, क्योंकि हमारे लिए भी हमें फ़ायदा चाहिए. वी हैव पेड फॉर इट नियरली अराउंड 550 crores वी हैव गिवन. ओके, फॉर शुभांशु शुक्लाज सीट. सो हमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने हैं और हमारे कितने एक्सपेरिमेंट्स हैं? 8. देन टू टेस्ट, ट्रेन एंड गैदर एक्सपीरियंस. दिस इज द पर्पस ऑफ द मिशन. वेरी बेसिक, आपको मग अप नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है एंड देन यू कैन राइट इन दी मेन्स. लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट विच विल बी दी सिग्निफिकेंस. यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एक्सियम मिशन. अभी क्या देखना है? पॉजिटिव, लाइक सिग्निफिकेंस क्या होगा. सो सिग्निफिकेंस में भी वी कैन डिवाइड इट इनटू 2. फर्स्ट इज दी नेशनल बेनिफिट्स, सेकेंड विल बी ग्लोबल. ओके, तो ग्लोबल और नेशनल क्या बेनिफिट्स होंगे? सो नेशनल में पहला ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाएगा फॉर गगनयान. ओके, लाइक आई सेड. देन साइंटिफिक एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज टू कैरी आउट इंडियन ओरिजिन स्पेस एक्सपेरिमेंट्स इन माइक्रोग्रेविटी एनवायरमेंट. अभी व्हाट इज माइक्रोग्रेविटी आपको ये पता होना चाहिए. एंड इवन प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सियम था, वहाँ पे एक ऑप्शन एक्सियम 4 था, देन गगनयान था और स्पेस डेक्स था. तो ये 3 ऑप्शंस थे और उसमें पूछा था कि ये इनमें से कौन सा मिशन विल हेल्पफुल इन दी माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स. तो तीनों, ऑल द 3 था. तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. तो यू शुड नो व्हाट इज माइक्रोग्रेविटी. ओके, लेट्स मूव ऑन. स्टेम इंस्पिरेशन मिलेगा एंड ट्रांसफर एक्सपीरियंस, ये सब है. देन ग्लोबल बेनिफिट्स में वी विल व्हाट कमर्शियल कोलैबोरेशन. ठीक है, इंडिया एक इलीट ग्रुप में पार्ट ले लेगा जहां पे कमर्शियल मिशंस कंडक्ट हो रहे हैं. देन टेक्नो डिप्लोमेसी में हेल्प मिल सकता है एंड पॉलिसी कन्वर्जेंस में. नाउ दिस इज अबाउट दी पॉजिटिव्स. पॉजिटिव्स के बाद हमें नेगेटिव्स डिस्कस करना पड़ेगा विच इज बेसिकली द चैलेंजेस. इस मिशन में क्या क्या चैलेंजेस होंगे? तो उसमें सबसे पहला आएगा हाई फाइनेंशियल कॉस्ट. लाइक आई सेड, वी हैव पेड नियरली 550 crores टू इंश्योर दी शुक्लास शीट. देन 20,000 crore वी हैव स्पेंड ऑन दी गगनयान. तो इसमें थोड़ा ना ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, क्या बेनिफिट हो रहा है. तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो शुड कोलैबोरेट एंड आर्टिकुलेट करना चाहिए उनको कि क्या क्या बेनिफिट होगा इससे. देन प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो अभी भी मिनिमल है. इनफैक्ट वी हैव लॉन्च्ड इन स्पेस
We have launched Antrix Corporation, but the role of the private sector in this space have been very minimal. So next is geopolitical uncertainties. After the disagreement between Elon Musk and President Trump, there is a lot of uncertainties about the continued collaboration between NASA, Axiom and SpaceX. तो वो एक इशू है. Then ISS is to be decommissioned by 2030. तो ये एक इशू आएगा. Then lack of indigenous capacity. India's astronaut research center is still under construction. वो डेवलप नहीं हुआ है. एंड इट कैन बी अ ह्यूज एडवांटेज अगर खुद का इंडिजिनस कैपेसिटी हो तो गगनयान या फर्दर ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम्स इंडिया में इजीली कंडक्ट हो सकते हैं. सो लेट्स सी सिमिलर मिशंस अराउंड द वर्ल्ड विच इज इंस्पिरेशन 4 2021, देन एक्सियोम मिशंस 1 to 3 4th वी आर डिस्कसिंग, देन सुयोज मिशंस कंडक्टेड बाय रशिया एंड द नेक्स्ट इज आर्टेमिस प्रोग्राम. तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है, इंडिया उसका पार्ट है या नहीं है, वो प्री और मीन्स दोनों के परस्पेक्टिव से इट कैन बी इंपॉर्टेंट. देन वे फॉरवर्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू द चैलेंजेस वी हैव मेंशन्ड. अगर फर्स्ट चैलेंज फाइनेंशियल कॉस्ट की क्लैरिटी नहीं था तो वो उसी को ही एड्रेस करना चाहिए, लाइक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी फ्रॉम इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, कि आप बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ है और क्या बेनिफिट्स वी कैन रीप आउट ऑफ दिस प्रोग्राम. ओके, देन वी हैव टू पुश फॉर द इंडिजिनस डेवलपमेंट. लाइक आई सेड के खुद का एस्ट्रोनॉट लाइफ सपोर्ट, क्रू मॉड्यूल्स, डॉकिंग सिस्टम डेवलप होगा तो इट कैन हेल्प फर्दर इन गगनयान ऑल्सो. एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो फॉरेन कंट्रीज में होती है. ओके, देन वी हैव टू स्ट्रेंथन प्राइवेट सेक्टर रोल. सिर्फ बॉडीज बनाने से लाइक इन स्पेस, एंथ्रिक्स, उससे कुछ नहीं होगा. एग्जीक्यूशन मैटर्स, तो वो इंक्लूजन करना बाय गिविंग इंसेंटिव्स एंड अदर थिंग्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन प्लान बियॉन्ड ISS, लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि 2030 में वो डिकमीशन हो जाएगा. तो उसके बाद क्या, इंडिया को खुद का ओन स्पेस स्टेशन चाहिए या वी नीड टू कोलैबोरेट विद सम अदर कंट्री लाइक चाइना और इवन नासा. ओके, तो ये सब डिस्कस करने के बाद वी हैव, सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना कंक्लूजन in which we can use a quotation by Stephen Hawking. Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. ठीक है, this we can use in our mains and even our essays also if you need. Okay, so we have discussed what is Axiom mission, why it is needed to conduct the scientific experiments. Okay, then what are the positives, means what are the significance of the Axiom mission vis-a-vis the Indian space program like Gaganyaan. Then what are the negatives, क्या challenges हैं उसके आगे अभी, है ना, and क्या उसका फिर way forward हो सकता है. So we have discussed about what, why, positive, negative and way forward regarding this particular topic which is Axiom mission. Okay, so let's see you on another day with another interesting topic. Bye.